मैसेज कर दो ग्रुप में, मैसेज करो ग्रुप में कि क्लास स्टार्ट हो गया है। ज्वाइन करो सब लोग, मैसेज कर दो है ना सब लोग, जो जो ज्वाइन हुआ है मैसेज कर दो ग्रुप में। और लड़का वाला, बॉयज वाला ग्रुप में भी कर दो कोई। लिंक चला जा। स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रेडी है, स्टार्ट करते हैं तब, ठीक है। आज का क्लास चलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो जय हिंद सबको, जय हिंद जोहार सबको। देखो आज हम बताएंगे तुम लोगों को लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉगरिथम होता क्या है, ठीक है। लॉगरिथम का मतलब किसी को पता है कि लॉगरिथम का मतलब क्या होता है और ये क्या चीज है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, ठीक। जैसे देखो भाई, हम पहले भी बोले थे अभी भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि मैथ मैथ में ना जो पैटर्न पकड़ेगा ना उसका इजी पड़ेगा। वो वो बोलेगा ना कि हम कम समय में मतलब कम चैप्टर करते हुए भी मेरा ज्यादा नंबर आ रहा है, क्योंकि बात ऐसा है ना। एक सेकंड, बोलो। देखो बात कुछ ऐसा है ना कि कुछ कुछ चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। फिर लॉग है, लॉग इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक देखो। अगर इसको करते हो ना, इसका एक आता है बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, एक बेसिक आएगा, एक बेसिक क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक। और फिर एक क्वेश्चन बनेगा वो मिक्स्ड प्लस एपी से एपी एंड जीपी प्लस लॉग, ये आएगा, ठीक है। फिर एक मिक्स्ड क्वेश्चन इससे आएगा लॉग प्लस ट्रिगो, ठीक है, लॉग प्लस ट्रिगो, इससे भी आता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा। एक आएगा सिर्फ लॉग का बेसिक क्वेश्चन, एक आएगा एपी से मिक्स्ड रहेगा और उसमें लॉग का टर्म दिया हुआ रहेगा, और फिर उसमें एक सेकंड होगा, ठीक है। तो भाई
सबसे पहले तो तुम बेसिक जानो, ठीक है। उसके बाद एपी, जब देखो अभी हम एपीजीपी वाला बताएंगे नहीं, ठीक है। एपीजीपी वाला नहीं बताएंगे, जब एपीजीपी बताएंगे अभी हम लॉग पढ़ा देंगे। लॉग जब हम पढ़ा देंगे तो लॉग का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब एपीजीपी पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड फिर लॉग वाला क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। अभी ट्रिगो वाला बता देंगे क्योंकि ट्रिगो पढ़ा दिए हैं और लॉग पढ़ाएंगे, तो इसके बाद इसको बता देंगे, ठीक है। तो लॉग, ठीक है। अच्छा, लॉग का यूज हम क्यों करते हैं, लॉग है क्या, किसी को कोई आइडिया? देखो लॉग क्या है ना, कि जैसे एक होता था फंक्शन, ठीक है। फंक्शन होता था ना, फंक्शन क्या है, कोई भी एक्स से रिलेटेड टर्म या वाई से रिलेटेड टर्म या कोई भी एक नोटेशन से रिलेटेड टर्म होता था, ठीक है। उससे रिलेटेड एक फंक्शन होता था, ठीक है। तो उसको हम डिनोट करते थे मान लो fx से, ठीक है। fx से डिनोट करते थे। अच्छा, वहां पे होता था कि जैसे कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो fx से रिलेटेड कोई भी एक फंक्शन लेते हैं, जैसे अभी मान लो sin x है, तो इसको हम क्या बोलते थे, sin x है, cos x है, ठीक है। sin रहे या cos रहे या tan रहे, cot रहे, cosec और sec, इन सब से अगर कोई भी एक नोटेशन से रहता था और x से रिलेटेड टर्म होता था तो उसको हम बोलते थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम लिखते कैसे थे कि साइन x, अगर साइन को लेते हैं तो, ठीक है, साइन x, ठीक है। y इज इक्वल टू मान लो साइन x ले लिए, ठीक। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब हम लिए उसके बाद फिर निकला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से क्या निकला, इनवर्स। कैसे निकला ना, हुआ क्या कि इसी का इनवर्स हो गया था, इस x से साइन इनवर्स y, इस टाइप से हो गया, ठीक है। तब यहां पे हम x ना मान के y मान लेते थे, ठीक है भाई। तो इसके लिए ये नोटेशन हो जाता था, ठीक है। जो हमको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हमको वैल्यू निकालने पड़ता था। तो अगर हम इसी का भी इन्वर्स करते थे, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही इन्वर्स करते तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता था, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहां तक समझ में आया ना, कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री यहां तक तो पता होगा, है ना। अब देखो कि लॉग का कैसे ये हुआ। अभी मानो कोई भी मान लो मेरा पावर वाला टर्म रहता है, ठीक है भाई। कोई भी मेरा पावर वाला टर्म रहता है, मतलब अगर रहता है 2 का पावर 5 होता है, ठीक है। 2 का पावर 5 है, 3 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, ठीक है। तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 कितना होगा, बोलो। 32 हो जाएगा। 3 का पावर 2 9, 5 का पावर 1 5, ठीक है। 32 देखो, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम इसको बोलते थे ना, इसको बोलते थे, और इसको, और ये इसको क्या बोलते थे, पावर, ठीक है। ये होता था पावर, ठीक। और ये होता था मेरा रिजल्ट, और ये होता था इनपुट, ठीक है। ये दो मेरा इनपुट है, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा पावर है, ठीक। उस यहां पे हमको पता था। अच्छा, अगर हम तुमको यही क्वेश्चन दे दे और यहाँ पे तुमको हम पूछते हैं कि 2 का पावर x है और इज इक्वल टू है 32, ठीक है। तो हम तुमको बोलेंगे कि x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू क्या है। तो तुम इसमें कैसे सॉल्व करोगे, इसमें तुम बोल देना, इसमें तुम बोल देते थे कि होता था कि सर 2 का पावर x इज इक्वल टू, हम कर देंगे 2 का पावर 5, और काटता है इस तरह, कटता तो नहीं है कि इस तरह काट दें, तो x इज इक्वल टू हम कर देते थे 5, हाँ।
x इज इक्वल टू कर देते थे 5। तो इसी टर्म का ना इनवर्स निकला, ठीक है, इसी को पलट दिए, ठीक है, इसी को हम क्या किए, पलट दिए, तब हुआ क्या मेरा log लॉग आ गया। लॉग कैसे आ गया कि देखो, अगर हम इस 2 को कोई भी किसी से भी डिनोट कर सकता है, ठीक है, किससे डिनोट कर दे बोलो, नॉर्मली a से डिनोट करता है, तो a x इज इक्वल टू n करते हैं, कोई दिक्कत है, a x इज इक्वल टू n, ये मेरा नोटेशन रहेगा। इस तरह का नोटेशन में कुछ भी रहे, इस तरह का नोटेशन में कुछ भी रहे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, log बेस a n इज इक्वल टू x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो दोनों चीज सेम है, ठीक है, एक चीज का ये इनवर्स है सिर्फ, जैसे जैसे मेरा y इज इक्वल टू साइन x होता था, तो हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, साइन इनवर्स y लिखते थे ना भाई, वो ऐसे ही सेम है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके फिर ऐसे भी लिख सकते हो, फिर इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, इसमें थोड़ा इजी पड़ता था कि x को यहाँ रहने देते थे, इस साइन को उधर ले जाते थे तो इनवर्स में आ जाता था, और फिर इस इनवर्स को इस साइड ले आते थे तो इनवर्स हट जाता था। पर इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इसमें समझो, इसमें होता क्या है कि ये जो मेरा है ये होता है इसको जैसे देखो, इसको अगर हम बोले बेस, ठीक है, इसको अगर हम बोले पावर या एक्सपोनेंशियल पावर, ये मेरा आता था रिजल्ट, ठीक है। अब यही रिजल्ट यहाँ पे इनपुट का काम करता है, इनपुट का काम करता है, ये करता है बेस का, और ये होता है मेरा रिजल्ट। तो ऐसा है, ठीक है, इस टाइप से कुछ है। यहाँ पे बेस इसका a होता है, ये log का बेस बन जाता है नीचे में, और ये जो मेरा रिजल्ट है ये इनपुट बन जाता है यहाँ पे, और ये पावर है, ये रिजल्ट बन जाता है। हमको यही पावर निकालना रहता है, ठीक है। तो देखो इसी का इनवर्स रूप ही है, इसी का इनवर्स रूप ही है ये चीज। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब एक बात समझो, एक बात समझो, यहाँ पे तुम लोग कहीं कहीं देखा होगा, अच्छा अच्छा भाई देखो, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है, कुछ भी हो सकता है 2 की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका इनवर्स हम किए, तो मेरा इस नोटेशन का इनवर्स किए तो लॉग इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, इसी को हम लॉग इंट्रोड्यूस हो गया। अब देखो लॉग का भी 2 टाइप बनता है, ठीक है, लॉग का 2 टाइप बनेगा, लॉग का 2 टाइप बनेगा। पहला टाइप बनेगा नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, और दूसरा बनेगा कॉमन लॉग। क्या बनेगा, कॉमन लॉग। तो बात यहां आता है कि सर नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग क्या है, तो देखो भाई, देखो भाई, यहाँ पे नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग कुछ नहीं है, सेम चीज ही रहता है, सिर्फ इसमें बात इतना आ जाता है ना कि यहाँ पे तुमको जो a दिख रहा है ना, इसमें a की जगह पे हमेशा e रहेगा, हमेशा एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन की जगह पे हमेशा कोई एक वैल्यू रहेगा, इंटीजर वैल्यू रहेगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू रहेगा, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू रहेगा, और 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, 6 7 एंड सो ऑन करके। बट यहाँ पे जो a है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। पर इस टर्म में हमको कोई ऐसा झंझट नहीं है, यहाँ पे रहेगा मेरा सिर्फ सिंपल सा e। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पे बोलेगा कि सर यहाँ पे लिखे कोई दिक्कत है, देखो ये इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है,
अगर हम यहाँ पे लिखते हैं log e, ठीक है, log e n इज इक्वल टू है x, ठीक, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको अगर हम ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा इस टाइप से दिया हुआ है, अगर हमको इस टर्म में लिखना है तो फिर हम इसको इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये e क्या है? बेस है, बेस है ना, तो ये फिर यहाँ पे e का टर्म ले लेगा, e x इज इक्वल टू बन जाएगा m, ठीक। अब देखो ये हुआ नेचुरल, ये हुआ कॉमन, ठीक है। कॉमन में देखो, कॉमन में कैसे होगा? अगर log है, ठीक, log 2 है, n है, इज इक्वल टू है मेरा x, तो इसमें किस तरह से लिखेंगे? 2x इज इक्वल टू n। देखो ये यहाँ पे 2 बेस बना और उसका पावर x चढ़ गया, ठीक है, और फिर ये जो इनपुट था ये रिजल्ट बन गया, ठीक। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो। यहाँ पे ये इनपुट है, वो रिजल्ट बन गया, ठीक। उसी तरह से यहाँ में भी सेम है, सिर्फ इसमें हमेशा 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 मतलब हमेशा यहाँ पे ई ही रहेगा, इसमें ई ही रहेगा, इसमें कुछ भी रह सकता है एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के कुछ भी रह सकता है। तो वन को छोड़ के कुछ भी रह सकता है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखो यहाँ तक इसको मिटाते हैं, ठीक है, वन क्यों नहीं रहेगा? अब देखो भाई यहाँ पे तुम एक बात समझो, हाँ वन वन नहीं रहेगा, और फिर और एक चीज बताए थे ना कि वन तो नहीं रहेगा और ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए, जीरो से बड़ा इंटीजर रहना चाहिए, माइनस में कोई भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, माइनस में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू रहेगा। अच्छा उसके बाद देखो करके देखो, तो तुम लोग पलट के देखो, यहाँ ऐसा ऐसा दिया हुआ है ना, इसी को तुम लोग पलट के दिखा दो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बेसिक चीज है भाई, ठीक है, सबसे बेसिक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं होगा, पूरा इसी में होता है, तुम कितना भी फॉर्मूला याद कर लो, लास्ट में बच्चा गलती करता है, इसको पलटने में ही गलती हो जाता है इसको, ठीक है। टेन रखो, एन रखो, इज इक्वल टू कर दो वन, ठीक है, टू का पावर टेन इज इक्वल टू कर दो एन, इसको करो तो कन्वर्ट कन्वर्ट, इसको लॉग में कन्वर्ट करो, इसको इस तरह एक्सपोनेंशियल वाला पावर वाला टर्म में कन्वर्ट करो, देख के ही करो, जिसको नहीं, जिसको समझ में आ गया अच्छे तरह से वो देसी तरह कन्वर्ट कर दो। e के पावर में 5 इज इक्वल टू मान लो x, ठीक है, और x इज इक्वल टू लॉग e तो y, इतना को कन्वर्ट कर दो, पलटो, पहले पलटो कैसे, इसका इन्वर्स में कन्वर्ट करके देखो।
माइक वन था। देखो कंडीशन देखो, कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर वन है कि मेरा n ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, और कंडीशन नंबर टू है कि इसका जो बेस है वो 0 से तो बड़ा होगा बट 1 के इक्वल टू नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 1 के इक्वल टू में नहीं रहना चाहिए। e का पावर ठीक है। देखो कंडीशन नंबर वन लिखो, कंडीशन नंबर वन, लॉग वाला जो टर्म है यहाँ पे, कंडीशन नंबर वन कि n जो इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होगा। दूसरा कि इसका जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक, नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो एक ठीक है, यहां तक है, यहां तक ठीक है, मिला दे। अब आगे देखो है ना, लॉग क्यों आया, समझ में आया ना, कुछ नहीं है वही वाला टर्म है, सिर्फ इसको इन्वर्स करके लिखते हैं। ठीक, अब देखो इसका कुछ कुछ टर्म है, कुछ कुछ फॉर्मूलाज है। हाँ अब समझो, एक चीज समझेगा, एक चीज समझो, कुछ कुछ फॉर्मूलाज लिख लो। ठीक है, देखो पहला लिखो लॉग बेस ए इनपुट में 1 इज इक्वल टू, दूसरा लॉग ए इनपुट ए इज इक्वल टू, तीसरा लॉग ए इनपुट 1 बेस 1 इनपुट 1 इज इक्वल टू, चौथा लिखो लॉग इनपुट ए माइनस 10 इज इक्वल टू, पांचवा लिखो, कितना है, 4 हो गया। ठीक, लॉग ए बी इज इक्वल टू, लॉग बेस ए इनपुट बी इज इक्वल टू 6 लिखो, लॉग लॉग ए एम प्लस लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू 7 में लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू 8 लिखो, लॉग ए एम क्या पावर एन इज इक्वल टू 9, लॉग ए एन, ए का पावर एन और बी इनपुट एम इज इक्वल टू, देखो तो देखो इसका क्या होगा, किसी को पता है? देखो इसको किस तरह से लिख सकता है, इसको कन्वर्ट करके देखो तो, इसको कन्वर्ट करके देखो और ऐसा चेक करो ना। देखो यहाँ पे हम फिर से एक बार बता रहे हैं, देखो भाई यहाँ पे एक चीज समझो कि ये जो मेरा इनपुट है, सुनो, जब मेरा लॉग के टर्म में, लॉग, बात में ध्यान देगा, ठीक है, बात में ध्यान देना। देखो लॉग के टर्म में जो मेरा इनपुट बन रहा है, लॉग के टर्म में जो मेरा इनपुट बन रहा है वो मेरा रिजल्ट होगा जब हम उसका कन्वर्जन कर लेंगे तब। सुन, जब इसका हम कन्वर्ट करेंगे तो वो मेरा एक्चुअली में रिजल्ट बनेगा। ठीक है, वो मेरा एक्चुअली में रिजल्ट बनेगा। उसके बाद वो मेरा एक्चुअली में रिजल्ट बनेगा, सिर्फ हमको पावर पता करना है। तो बेस जो यहाँ पे बेस का काम करेगा, वो उस साइड में भी जाने के बाद बेस का ही काम करेगा। तो ये जो बेस है इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि बेस का काम करेगा। ठीक है,
ये मेरा बेस का काम करेगा। अरे रुको ना रे, ये मेरा बेस का काम करेगा, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्ट आंसर लिखना है इसका। और देखो ये मेरा बेस का काम करेगा ए। अब ए का पावर हम क्या रखें कि मेरा रिजल्ट 1 आ जाए। ए का पावर हम कितना रखें कि मेरा रिजल्ट 1 आए, तो कितना रखेंगे 0। ए का पावर अगर हम 0 रखते हैं तो क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1, ये मेरा होगा। फिर इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तब मेरा इस टाइप का टर्म बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पावर कितना रखते थे 0, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे कितना आएगा 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ए मेरा इसमें इनपुट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है ए। अगर हम इसको फिर कन्वर्ट करके देखते हैं तो ए का पावर हम कितना रखें कि मेरा रिजल्ट ए आ जाए। ए का पावर हम कितना रखें कि रिजल्ट मेरा ए आए। ए का पावर हम कितना रखें कि रिजल्ट मेरा ए आ जाए। तो पावर हम कितना रखेंगे, पावर हम रखेंगे 1। ए का पावर अगर हम 1 रखते हैं, ए का पावर अगर हम 0 रखते हैं तो रिजल्ट मेरा 1 आ जाएगा। ए का पावर अगर हम 1 रखते हैं तो मेरा रिजल्ट ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये दोनों फॉर्मूलाज ना एकदम याद रखना, कभी अगर दिमाग से भूल भी जाते हो ना कन्वर्ट करने वाला कि किसको बेस बनाते हैं किसको पावर में लेते हैं, तो फिर इस फॉर्मूला को याद रखेगा तो दिमाग फिर ये हो जाएगा, ठीक है। कि ए का पावर कितना रखेंगे कि फिर 1 आ जाए, ठीक है। अच्छा अब इसका थर्ड नंबर वाला बता दो तुम लोग। थर्ड नंबर वाला बोलो, थर्ड नंबर वाला में क्या होगा आंसर। थर्ड वाला बोलो, थर्ड थर्ड तीन तीन थ्री डॉट लिख के लिखना, ठीक है। 3 डॉट लिख के लिखना, डायरेक्ट आंसर मत लिखना। 3 डॉट लिख के लिखना, लिखो और जल्दी से आंसर दो। जिसको जिसको बोलने का मन है वो बोलो, जिसको जिसको कमेंट करने का मन नहीं है वो मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या देंगे तो होगा। देखो भाई इसमें तुम लोग 1 लिख रहे हो, ठीक है। कोई 1 लिख रहा है, कोई 0 लिख रहा है। हाँ इसमें तो 0 एक ही होगा, 0 1। देखो सुनो बात सुनो, हम अभी बोले थे इसका यहाँ पे होना तो चाहिए 1 के पावर में, 1 के पावर में 0, या 1 के पावर में 1, या 1 के पावर में 10, या 1 के पावर में 100, या 1 के पावर में 1000, कुछ भी दो, रिजल्ट कितना आएगा 1 ही आएगा। आएगा रिजल्ट कितना आएगा 1 ही आएगा। तो सबका आंसर वेरी कर रहा है, सबका आंसर क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। कोई बोल रहा है 0 है तब भी मेरा वाला सही है, कोई बोल रहा है 1 है तब भी मेरा वाला सही है, कोई 1000 बोल रहा है तो उसका भी सही है, कोई 2000 बोलेगा उसका भी सही है, ठीक है। तो सबका सही है। इसीलिए होता क्या है कि इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसका हम डिफाइंड नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक भाई। इसको ध्यान देना, ठीक है, इसको ध्यान देना, नॉट डिफाइंड। अच्छा यहाँ पे फिर और एक बात ध्यान दो कि हम जब उसका नोटेशन लिखाए थे लॉग वाला, तो लॉग में हम उसी टाइम बोले थे कि इसका बेस 1 नहीं होना चाहिए, वह बेस ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो 1 है, 1 की इक्वल टू में है ना, बोलो यहाँ पे देखो 1 की इक्वल टू में है। तो पहला बात तो ये रूल को ब्रेक कर रहा है, रूल को ब्रेक कर रहा है। और इसका रूल इसी तरह इसीलिए बनवे इसीलिए ये रूल बना ही है क्योंकि ये नॉट डिफाइंड रिजल्ट दे देता है, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड रिजल्ट दे देता है। समझ में आया कि कैसे क्यों हो रहा है ये, ठीक। अब अच्छा 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखो तो 4 नंबर में क्या होना चाहिए 4 नंबर। 4 नंबर देखो, 4 नंबर, नंबर 4 देखो, इसमें क्या होगा बोलो, इसमें बोलो, इसमें क्या होना चाहिए नंबर 4 है। इसमें देखो कि
एक बात बताओ कि अगर हम किसी का भी पावर अगर हम जीरो लेते हैं या वन लेते हैं, मतलब जीरो लेंगे, वन लेंगे या टू लेंगे, वन लेंगे तो 4 नंबर देखो, ये भी तुम्हारा होगा नॉट डिफाइंड। 4 नंबर भी होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें है n इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है जो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, जो मेरा n है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट इसमें इनपुट मेरा नेगेटिव है, n मेरा नेगेटिव है। हाँ ठीक है, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा या नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं log b बाय log a। ठीक है, log b बाय log a, 5 नंबर को लिख सकता है log b बाय log a। 6 नंबर देखो, 6 नंबर, दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम रहता है और log एक दूसरे के साथ प्लस में रहता है, तब ये हो तब ये एक दूसरे के साथ इनटू में आ जाता है, log बेस a m n। ठीक, जब log बेस a है तो ये m बाय n में आ जाता है, जब बीच में नेगेटिव रहता है। अगर मेरा इनपुट के पावर में कुछ और भी कुछ लगा हुआ है तो वो मेरा आगे आ जाता है और ये हो जाएगा log a m। ठीक, ये n जो है वो मेरे आगे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मेरा बेस का ही पावर में आ जाए कुछ तो बेस का अगर कुछ पावर में आएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में और फिर log a m। देख तो भाई, समझ में आ रहा है? देखो ये सब चीजें, ठीक है, ये सब कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलास है। ठीक, ये सब कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलास है, यहां तक नोट करो। ठीक है, लॉग, यस सर, यस सर, यहां तक समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत है कि सर यहाँ पे कैसे किए, वहां पे कैसे किए? कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 6th और 7th समझो, है ना, 6th और 7th समझो। हम किसी को भी तभी जोड़ या लॉग में घटा सकते हैं जब उसमें बेस सेम हो। ठीक है, बेस सेम हो तब वो दोनों टर्म, ये एक अलग टर्म बन रहा है, ये मेरा एक अलग टर्म बन रहा है, दोनों को मिला के हम एक टर्म बनाएंगे तभी पॉसिबल है जब दोनों का बेस सेम हो। लास्ट वाला रिपीट किए, ठीक है, कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे और एक बार बता रहे हैं कि देखो ये एक मेरा अलग टर्म है, ये मेरा एक अलग टर्म है, दोनों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उसका बेस सेम हो। अगर इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, तभी दोनों इनटू में आएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें इस दोनों का बेस सेम है और बीच में माइनस का साइन है, तब वो डिवाइड में आ जाता है उसका इनपुट सब। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला बहुत कोई नहीं देखा होगा या बहुत कोई पढ़, अभी बहुत किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस इस तरह रखो कि इस ये फॉर्मूला हो सकता है किसी को पता नहीं हो, बहुत कोई पहली बार भी देख रहा हो। ठीक है, एग्जाम में जल्दी कैलकुलेट करने के लिए, जल्दी से बनाने के लिए ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना। देखो अगर ये जो बेस है यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे कैसे, सुनो एक बार, इसको कैसे पढ़ना है एक बार लिख लो, अगर कॉपी में लिखना है तो लिख लो कि log m बेस a टू द पावर n, log m बेस a टू द पावर n, बेस में a n दोनों का क्या बोलते हैं, इंक्लूड होगा। ये जो बेस a n है ये बेस का काम करेगा। ठीक है, ये बेस का काम करेगा। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो a का पावर में n आएगा, इसको n को हम पूरा नोटेशन में डिवाइड में ले सकते हैं और ये सिर्फ बेस में सिर्फ a बचेगा। ठीक है, तो ये बेस a n था पर बाद में सिर्फ बेस a हो गया, जो पावर में a का था वो डिवाइड में आ गया पूरा नोटेशन के साथ। देखो इसको हम ब्रैकेट में अलग से रखे हैं। ठीक है, और फिर बाहर में n है। समझ में आया? समझ में आया?
ठीक है, ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बताते हैं, आगे, ठीक। देखो, अच्छा, अब एक फॉर्मूला और लिखो जो थोड़ा सा हो सकता है अलग हो, अलग हो, किसी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। कहाँ लिखे उसको, कहाँ लिख दे, बोलो, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला को मिटा देते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं। देखो 10 नंबर फॉर्मूला देखो, 10 नंबर फॉर्मूला देखो, अगर लॉग ए बी है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/log ए बेस बी, ए बेस बी। देखो यहाँ पे बेस और इनपुट चेंज कर गया है, देखो यहाँ पे बेस और इनपुट चेंज कर गया है। अगर हमको बेस और इनपुट चेंज करना है, अगर हमको बेस और इनपुट चेंज करना है, तो इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखना कि अगर बेस में ए है, इनपुट में बी है, तो उसको हम 1 करके भी लिख सकते हैं, उसको रिवर्स करके, इनपुट में बेस और बेस में इनपुट, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, लॉग बी टू द बेस ए, तो इसमें क्या लिखेंगे 1/log ए बेस बी, ठीक है, तो यहाँ पे बेस बी हो जाएगा, ठीक। 10 नंबर ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला। अब किसी को दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति, एक फॉर्मूला अगर चाहेगा तो लिख लो, एक फॉर्मूला अगर चाहेगा तो। अभी तक तो इसका क्वेश्चन उतना दे हम तो नहीं देखे, इसमें B2T में पूछा है, अगर हमें दिमाग से निकल रहा होगा तो अलग बात है, पर इससे रिलेटेड फॉर्मूला अभी तक हम नहीं देखे हैं, ठीक है। लिखो ए, उसका हम स्पेशली लिखते हैं, ठीक है, उसका हम स्पेशल कहीं लिख देते हैं, एगो यहाँ पे लिखते हैं इकोनल, एगो इकोनल लिखते हैं। 11 देखो, 11 नंबर का फॉर्मूला ए है, ये है, देखो इसमें ब्रैकेट दिए हैं, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट नहीं है, बोलेंगे ग्रेटर इंटीजर ए लॉग बेस ए और इनपुट बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकती है बी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, 11 नंबर फॉर्मूला देखो, 11 नंबर फॉर्मूला देखो, ए ए टू द पावर लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी, ठीक है। क्या लिखिए है सर, 9 वाला बताइए ना, आवाज नहीं है, 9 वाला देखो, 9 वाला कितना बार बोले थे, देखो 9 में क्या है, इसमें बेस है ए टू द पावर एन है, ए टू द पावर एन है इसका बेस, ठीक है, ए टू द पावर एन है इसका बेस। तो ये जो ए टू द पावर एन है, ये जो एन है ना पावर में, बेस का जो पावर है, समझो, बेस का जो पावर है वो डिवाइड में आ जाएगा, पूरा टर्म से, पूरा टर्म में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम एग्जाम एक बार लिखो कि कौन कौन सा फॉर्मूला तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है, कौन कौन सा फॉर्मूला दिक्कत हो रहा है, एक बार लिख दो, एक बार टाइप करके लिखो किसको किसको कौन सा फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है, हम एग्जांपल लेके समझा रहे हैं इस फॉर्मूला को। पहले पहले एक बार 11 का 11 फॉर्मूला एक बार कॉपी में लिखो, जैसे ही हम लिखे हैं कॉपी में लिखो, और हमको बोलो कि सर हमको 9th नंबर में दिक्कत है, एक बार टाइप करके लिख दो, हम उसका एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, एग्जांपल लेके बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखो, एग्जांपल लेके लिख दो, एक बार नोट करो और एग्जांपल लेके लिखो, तो सॉरी नंबर लेके लिखो, जल्दी लिखो, ठीक है। एग्जांपल लेके बता देते हैं, उसके बाद देखो तुम लोग को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, अपने से भी बना सकती है तुम लोग बेसिक क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को देख देख के भी बन जाएगा, 11th फॉर्मूला, ठीक है। जिसको जिसको दिक्कत हो रहा है जो जो फॉर्मूला लिखो और उसका हम एग्जांपल दे देते हैं।
देखो जो जो फॉर्मूला नया नया देखी होगी ना इसमें दिक्कत होगा, ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है। इसमें कोई ड्रॉपर है ना, इसमें कोई ड्रॉपर है, कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है, उन लोग को कोई कोई उन लोग को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ड्रॉपर स्टूडेंट तो देखा होगा सब कोई, जो जो तैयारी किया है D2D का 2023 वाला एग्जाम दिया होगा वो लोग को तो पता होगा ये सब चीज। ठीक है, तो देखो अब देखो आगे सर 10 नंबर दिक्कत हो रहा है, किसी को 11 नंबर, 9 10 11 दो नंबर, दो ये है ना, 3 फॉर्मूला हमको एग्जांपल लेके बताना है, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। देखो एग्जांपल लेके भी बता रहे हैं और क्वेश्चन भी एक हो जाएगा, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा। मीन्स शॉर्ट मतलब नहीं समझे, आज क्या बोल रहे नहीं समझे। नहीं समझे, देखो बाकी सब फॉर्मूला इजी है, ठीक है। अगर तुम लोगों को दिक्कत होगा तो देखो 9 वाला फॉर्मूला देखो, ठीक है, क्वेश्चन के साथ हम बना देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ बना देते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखो, लॉग 927 माइनस लॉग 27 9 इज इक्वल टू क्या होगा। इसको कोई सॉल्व करने का ट्राई करो, देखो हम इसको फॉर्मूला के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो मेरा कितना इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, मेरा काम हो जाएगा इजी, ठीक है। देखो कैसे हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कोई बेसिक लड़का कैसे सॉल्व करेगा। देखो ये 9 है, 9 जो है ना 9 है और ये 27 है। प्रूफ चाहिए था कोई कोई फॉर्मूला का, कौन सा फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए तुमको। सारा कुछ प्रूव्ड है, प्रूफ्ड है, सारा फॉर्मूला प्रूव्ड है, सारा फॉर्मूला प्रूव्ड है, तुम एकदम पुट कर दो, आज मुंह पे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। वहां तुमको प्रूव करने में नहीं पूछेगा, सारा फॉर्मूला प्रूव्ड है। 3 नंबर, 3 आ रहा है, 5/6, 3, 3 नंबर फॉर्मूला बोल रही है कि क्या बोल रही है। देखो हाँ सॉरी सॉरी 3, हाँ 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है, वो आंसर बताइए, है ना। तो देखो कौन आंसर कौन बनाई बताई थी, श्रुति आयुषी सिंह, आंसर होगा 10th और 9th और 10th। देखो 9th और 10th, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। देखो 9th नंबर, इस क्वेश्चन का देखो समझो पहले, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर, देखो आयुष तुमको हम इसी के साथ ही प्रूफ दे देते हैं, ठीक है। 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को 3 का पावर 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत है। ये मेरा बेस है, ठीक है, ये बेस है, और ये 3 का पावर 3 ये मेरा इनपुट है। दिक्कत, हाँ या ना बोलो, है ना, मतलब यस या नो बोलेंगे। देखो लॉग बेस 3 टू द पावर 3 और इनपुट हो जाएगा 3 टू द पावर 2, बोलो दिक्कत है कुछ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सर हम बोले कि
अरे तुम आंसर आंसर, अच्छा ठीक ठीक, हाँ हाँ तुम समझे 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 नहीं समझे, समझे नहीं, हम इसलिए तो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तुम्हारे ऊपर वाला जो श्रुति आंसर दी थी ना, उसको हम 5/6 का आंसर बोल रहे हैं, वो तेरा बात को नहीं बोल रहे, ठीक है। इसका ये थ्री का पावर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, अब देखो इस थ्री को, इसका पहले वाला फॉर्मूला में जाओ। एक बात बताओ, आयुषी इसमें ऑब्जेक्शन दी है, इसमें देखो तो ये इस फॉर्मूला में तो दिक्कत नहीं ना है। m का पावर में अगर हम n लेते हैं तो n log a m हो जाएगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, ये वाला प्रूफ नहीं ना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 आगे हो जाए, आगे आ जाएगा, और log 3 का स्क्वायर फिर 3 लिख देंगे, फिर इसी तरह से इसमें लिखेंगे, 2 कर देते हैं आगे, और हो जाएगा log बेस 3 टू द पावर 3 इनपुट 3, ठीक, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। अब देखो, हम जो फॉर्मूला तुम लोगों को बताए थे उसमें क्या बोले थे कि जो मेरा बेस का पावर में रहेगा, बेस का पावर में रहेगा उसको तुम डिवाइड में ले लेना, तो बेस के पावर में इसमें क्या है, इसमें बेस के पावर में 2 है, इसमें बेस के पावर में 3 है, तो पूरा होल टर्म में इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसके लिए होल टर्म में ये मेरा पूरा नोटेशन आएगा, तो ये 2 को हम बाहर कर देते हैं, तो 3/2 कर दिए, और फिर हो जाएगा log बेस 3 इनपुट 3 माइनस 2/3 log log 3 बेस 3 कर देंगे, कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे इनपुट है 3, बेस भी 3, मेरा रिजल्ट 3 कब आएगा, जब मेरा 3 का पावर में 1 रहेगा, तो रिजल्ट निकल के कितना आएगा, रिजल्ट निकल के कितना आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा इसका 1, log 3 log इनपुट 3 बेस 3, इसका रिजल्ट निकल के आएगा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1 माइनस 2/3 इंटू 1। अच्छा, इसको सॉल्व करेगी तो आंसर तुम्हारा निकल के आएगा 5/6, ठीक है, 5/6 आंसर निकल के आएगा। अच्छा, इसमें तुम लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें हमको दिक्कत है, ठीक है, तो देखो हम वो फॉर्मूला तुम लोगों को आयुषी को प्रूफ चाहिए था, 3/2 आंसर कैसे आ गया तुम्हारा, 3/2 आंसर कैसे आ गया स्मिता? 3/2 आंसर नहीं आएगा, 5/6 आएगा। देखो आयुषी को प्रूफ चाहिए था, ठीक है, समझो यहां से। अगर हम इसको बारीकी से देखें ना, तो ये फॉर्मूला निकालने के बाद हमारा 5/6 आया। अच्छा एक बात देखो, अब इसको हम पूरा लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं, और देखो इसका की आंसर कितना निकल के आ रहा है, 5/6 आया, इस टर्म में 5/6 आंसर निकल के आया। लॉन्ग मेथड देखो, अगर हम इसको पूरे टर्म को u मानते हैं और इसको पूरा टर्म को v मानते हैं और सॉल्व करते हैं, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 927, ठीक है, तो 9 के पावर में हम कितना रखें कि मेरा रिजल्ट 27 आ जाए, ये मेरा हुआ u के लिए, फिर हम v के लिए करेंगे, तो log 27 और हो जाएगा 9, तो 27 के पावर में हम कितना रखें कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा 9, हाँ मेरा रिजल्ट आ जाएगा 9। तो इसको सॉल्व करके देखो उसकी, तब ये वो तुम्हारा लॉन्ग मेथड, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा लॉन्ग मेथड। तो 9 का पावर में कितना रखेंगे, इसको पहले निकालो, 3 का पावर में निकालो, 3 का पावर 2 हो जाएगा, इसको 2u लिख सकते हैं, 2u लिखेंगे, यहां लिखेंगे 3 का पावर में 3, तो u का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, 3/2। इसमें देखो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर में 3 भी लिख दिए, इसमें लिख सकते हैं 3 का पावर में 2। अच्छा, तो 3 भी इज इक्वल टू 2 निकल के आएगा, मतलब भी इज इक्वल टू मेरा कितना निकल के आया, 2/3। अब इसमें हम पुट कर देते हैं, इसमें अगर हम पुट करते हैं
तो u का वैल्यू आया 3/2, v का वैल्यू आया 2/3। सॉल्व करेगी आंसर आएगा 5/6। ठीक, देखो ये है तुम्हारा लॉन्ग मेथड। 3 को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो 2 फिर इस u से इंटू हो जाएगा तो 2u हो जाएगा। इस 3 को लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। u का वैल्यू निकालेंगे तो u का वैल्यू 2u इज इक्वल टू 3, मतलब u इज इक्वल टू 3/2। ये हुआ तुम्हारा लॉन्ग मेथड। ठीक है, देखो इसमें दिक्कत है ना, इसमें देखो ये तुम्हारा वो फॉर्मूला वाला है, उसमें फॉर्मूला के वाइज दिखाते हैं। ये बेसिक मेथड है, बेसिक एकदम बेसिक वाला चीज है। ठीक है, ये बेसिक वाला चीज है। इसमें इसमें देखो इसमें उतना दिक्कत नहीं हुआ, इसमें उतना दिक्कत नहीं हुआ। बेसिक वाला में ट्रिक वाला में दोनों वाला में आंसर आ जा रहा था और उतना दिक्कत भी नहीं हुआ। पर बहुत जगह तुमको ऐसा मिलेगा कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चन मिलेगा, उसमें वो सब फॉर्मूला लगाएगी ना तो इजी पड़ेगा थोड़ा सॉल्व करने में। लड़का लोग तो चुपे रहता है, हम जान रहे हैं, वो लोग नहीं बोलेगा कुछ। क्लियर है, क्लियर है। देखो क्लियर हो गया। इसमें इस क्वेश्चन से तुम्हारा दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से तुम्हारा 9th नंबर फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड हो रहा है। जो तुम्हारा बेस बेस a के पावर n था ना, बेस a के पावर n था, वो प्रूव हो गया ना। एग्जाम्पल के तौर से प्रूव कर दिए ना। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, उसमें तुम ऐसा कर सकती हो, इसका पावर में 3 का पावर में 2 कर देना और फिर कन्वर्ट कर लेना। हम ऐसा क्यों किए, देखो हम ऐसा क्यों किए, इसीलिए क्यों, क्योंकि ये भी 3 का फैक्टर में आ रहा है, ये भी 3 का फैक्टर में, ये भी 3 का फैक्टर में, ये भी 3 का फैक्टर में। तो हमको इसको दोनों को 3 3 बनाना है ताकि 3 3 बन के हमको लॉग हट जाए, लॉग हट जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ मेरा पास रहे। इसीलिए हम इसको तोड़ने का कोशिश किए 3 का टर्म में। हाँ, इसीलिए हम ऐसा किए ताकि हम बेस का भी पावर करके उस बेस का पावर को भी बाहर निकाल सके और लॉग को एक 3 और 3 बेस 3 इनपुट 3 में ला सके। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ 9th नंबर का प्रूव हो गया। ठीक है, 9th नंबर का प्रूव हो गया। अच्छा, इससे देखो, इससे हम 10th नंबर का भी प्रूफ देते हैं। आयुषी पूछी थी, देखो 10 नंबर का प्रूफ कैसे दे रहे हैं। देखो तुम यहाँ ध्यान दो, एक बात का ध्यान दो। 10th नंबर फॉर्मूला क्या था, 10th नंबर फॉर्मूला क्या था। 10th नंबर फॉर्मूला को रिकॉल एक बार कॉपी में देखो। 10th नंबर फॉर्मूला हम क्या लिखाए थे, 10th नंबर फॉर्मूला हम क्या लिखाए, कॉपी देखो। उसमें लिखाए थे हम कि अगर मेरा लॉग इनपुट बी बेस ए है, उसको हम लिख सकते हैं 1/log ए इनपुट बी, नहीं सॉरी बेस बी। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो तो इसमें अगर हम इसको u इज इक्वल टू 1/v लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 1/v लिखेंगे। नहीं सब आ रहा है समझ में। देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू 1/v लिख सकते हैं। बोलो इस यहाँ वाला टर्म को आने के बाद देखो इसका वैल्यू आया 3/2, तो इसको 2/3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है। अगर देखो, अगर हम 3/2 को 1/2/3 लिखें, कोई हर्जा है, कोई हर्जा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू 1/v, u का वैल्यू है log 927 1/log 27 9। देखो तो प्रूव हो गया। नो सर इस क्वेश्चन फिर से बना दीजिए ना फॉर्मूला से। अरे यार तुम क्या करते, फिर से रिपीट करके क्लास देख लेना। अब हम फिर से उसी को बताएंगे तो ऐसे थोड़ी होता है। ए बी इज इक्वल टू हो गया 1/log बी ए। देखो इसको फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, उस 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर फॉर्मूला का भी प्रूव हो गया ना।
इसमें 9th नंबर का भी हम प्रूफ दे दिए, 10th नंबर फॉर्मूला का भी प्रूफ दे दिए। देखो सेम इसी क्वेश्चन से। समझ में आया? इसी देखो प्रूफ हो गया ना, दोनों फॉर्मूला प्रूफ हुआ। तुम कहीं भी करो यही होगा, ठीक है, कहीं भी पुट करेंगे इसे होगा, ऐसे होगा। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ा। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया? जो बोले वो बुझाया कि नहीं? आज आज बेसिक क्लास ही था, ठीक है, ज्यादा वर्ड नहीं क्वेश्चन था, सिर्फ हम फॉर्मूला को तुम लोगों को करने के लिए। इतना सारा फॉर्मूला को अच्छा से करना, क्वेश्चन तुम लोगों से आराम से बनेगा, आराम से बनेगा, ठीक है, आराम से, एकदम आराम से। देखो अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर देखो 6, फॉर्मूला नंबर 6 देखो। अभी हम तुम लोगों को फॉर्मूला भी बता रहे हैं। और कौन बोली थी कि फिर से बताइए सर? निशा। सुनो निशा, तुम ना क्या करना ना, अभी क्लास ओवर होगा, थोड़ा देर में रिकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। क्या करना, तुम थोड़ा देर बाद में फिर एक बार रिपीट से देख लेना है, ठीक है। अभी हम फिर से बताएंगे तो सिर्फ सब लोग फिर ये होगा, हमको भी बताना पड़ेगा, तो एक बार तुम थोड़ा कष्ट करके देख लेना, ठीक है। अब फिर अगर दिक्कत होगा तो बोलिए। देखो अब हम तुम लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला में बैठा और पुट करो तो, और आंसर निकाल के हमको बताओ कि सर इसका आंसर इतना आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो हम फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं। फॉर्मूला नंबर तुम देखो 7, देखो फॉर्मूला नंबर देखो 7 क्या है? log a, नहीं सॉरी, log m बेस a log n माइनस log n बेस a है, ठीक है। देखो तो इसको लिखो, log 10 4000, नहीं 40,000 माइनस log 10 4 है। इसका आंसर कितना होना चाहिए? देखो इसका आंसर कितना होगा, बोलो। ओके सर, 11th का एक एग्जांपल करवा दीजिए। हाँ 11th वाला भी कराएंगे प्रकाश, टेंशन मत लो, 11 वाला भी कराएंगे। पहले एक बार तुम लोग इसको बना के दिखाओ। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर फॉर्मूला में पुट करो तो, 7 नंबर फॉर्मूला में पुट करो। एक बार हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। a m माइनस log बेस a इनपुट n इज इक्वल टू हो जाएगा log बेस a m बाय n। फॉर्मूला में पुट कर दो, log 10 40,000 डिवाइडेड बटा 4, इसको करो कितना से कटेगा? 4 से। तो log 10 1 2 3 4, इसको फिर कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 10 का पावर में 4, तो log बेस 10 10 का पावर में 4, ठीक। और n का फॉर्मूला लगेगा, 4 आएगा बाहर, हो जाएगा log 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ये होगा मेरा आंसर, ठीक। लिपि का 1 कैसे आ रहा तुम्हारा? 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा लिपि का, कैसे तुम्हारा 1 आ रहा है? 1 नहीं आएगा, देखो log 10 इंटू 10, समझ में आया? चार, सर आप 40 बोले थे, सॉरी 4 सर 3 0 4 0 गलती हो गया, 4 0 में गलती हो गया। 40,000 बोले थे, पहले 4,000 बोले, फिर हम वहां पे 40,000 लिखे थे, फिर हम करेक्शन लिखे 40,000। अगर तुम 40,000 सॉरी 4,000 लिखती है तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे 3 आएगा,
आंसर यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, कौन बोल रही थी? तृप्ति देखो यहाँ पे तुम अगर चार, और तुम अगर 40 बोले तो 40 अगर लेती है तो तुम्हारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, हाँ तृप्ति देखो, अगर तुम 40 लेगी तो तुम्हारा आंसर 1 आएगा। अगर तुम 400 लेती है तो आंसर 2 आएगा। 4000 लेती है तो आंसर 3 आएगा। 40,000 लिए इसीलिए आंसर 4 आया। ठीक है, बुझाया? तीन, भैया कितने लेट? हाँ भाई गेल भाई, बोल रहे हो हाई गेल भाई। जा रही है ना? 40 ही लिए थे सर, इसीलिए एक आया सर। ठीक ठीक, 40 लिए थे तो एक आया। तुम्हारा कोई गलती नहीं, गलती मेरा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भी गलती नहीं है, मेरा भी गलती नहीं है। कान का थोड़ा सा गलती है बस, मेरा मुंह का जल्दी निकल गया होगा तो। ठीक है, अब देखो प्रकाश बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन का उसको बता, एक ये बताना है। ठीक है, देखो भाई 11 नंबर क्वेश्चन देखो। अरे भाई देखो 11 नंबर क्वेश्चन में बड़ी अच्छा क्वेश्चन है यार, सही बता रहे हैं। 11 नंबर फॉर्मूला, अच्छा एक बात बताओ, 11 नंबर फॉर्मूला हम तुम लोगों को लिखा है, किसी को पहले से पता था? किसी को पहले से पता था? किसी को पहले से पता था? जो ड्रॉपर है या जो सब पहले से तैयारी कर रहा है उसको पता था? किसी को भी पता था ये फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला होता है? 11 नंबर फॉर्मूला किसी को पता था तो बोलो, तब हमको लगेगा कि नहीं हम कुछ नया भी बता रहे हैं क्लास में। B2D के रिगार्डिंग जो क्लास, जो आने का लायक क्वेश्चन है उस तरह से हम कुछ क्लास में नया बता रहे हैं। यस सर, आयुषी को पता था, आयुषी को पता था। अच्छा ठीक है, निशा को पता नहीं था। सर पता था, इसको पता था। अरे यार पता था, तुम मेरे को क्वेश्चन बड़ा होता है ऐसे। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हो, एक क्वेश्चन है, तुम लिखो तो 25 का पावर log बेस 5 into 4, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, देखो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर चार। गलती कर दी ना, कौन है? गलती हो गया, और बोलो। गलती हो गया बोलो, और कोई? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ प्रकाश बताओ भाई। आयुषी का 16, और कोई? आठ 20, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? 20 कैसे लाई रे? 20 कैसे ले आए? प्रकाश 8 ले आया। नहीं भाई देखो, देखो भाई देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो देखो, देखो ये फॉर्मूला, फॉर्मूला हम यहाँ पे एक बार लिखते हैं दोस्त, है ना? देखो log a b इज इक्वल टू हो गया b। अरे तुम लोग देखो भाई, देखो तुम लोग एक जन, एक दो बच्चा आगे है अभी भी, देखो तुम लोगों से आगे है वो। एक वो सीट तुम लोग यदि अभी कोई ट्राई कर रहा है, जिसको अच्छा कोई ब्रांच चाहिए, तो तुम लोगों को जैसे कंप्यूटर ब्रांच चाहिए, तुम लोगों को टॉप 5 में रहना पड़ेगा। टॉप 5 में, टॉप 4 में, टॉप 3। रियलिटी ऐसा है ना कि टॉप 1 2 3 तक फुल हो जाता है कंप्यूटर साइंस का सीट, है ना? तो कंप्यूटर साइंस का सीट अगर फुल हो जाता है, अगर तुमको सब ब्रांच चाहिए कंप्यूटर साइंस जैसा, तो तुमको सबसे आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बी आया, अब इसको इस तरह से कन्वर्ट करो। यहाँ पे मेरा उद्देश्य क्या है? देखो यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए है, दोनों दोनों सेम होना चाहिए, तब हम बी लिख सकते हैं। ये यहाँ वाला इनपुट को हम डायरेक्ट लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे बताओ तो ए का काम कर रहा है 25, यहाँ पे ए का काम कर रहा है 5,
तो अगर हमको इस 25 को 5 बनाना है तो क्या करेंगे, तो 25 को अगर हम 5 बनाना है तो इसको हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर को हम बोलेंगे 25। 5 का स्क्वायर को क्या बोलेंगे, 25। अच्छा अब देखो तो सेम हो गया, यहाँ पे 25, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, पर यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ 5 है। इस ये 2 है और यहाँ पे लॉग है, दोनों को इंटू कर देते हैं तो हो जाएगा 5 2 लॉग 5 4। अब यहाँ पे देखो तो एक रिवर्स फॉर्मूला देखो, अगर मेरा लॉग ए एम का पावर में एन रहता है तो हम इसको लिखते हैं एन लॉग ए एम लिखते हैं। तो इसकी ये चीज दिया हुआ है, ऐसे ऐसा बनाना है इस फॉर्मूला से, तो इस 2 को 4 का माथा में ले जाओ, कपार में ले जाओ, ठीक है, कपार में ले जाएगा तो हो जाएगा 5 4 का पावर 2। अब देखो तो सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों जगह 5 5, दोनों जगह 5 5, तो फॉर्मूला करेंगे हम अप्लाई। अप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा आंसर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 का आंसर मतलब 16 होगा आंसर। देखो किया लो, चार का आंसर होगा 16, ठीक है, सॉरी 4 का स्क्वायर होगा 16, समझ में आया, सॉरी 8, सॉरी सर 8 देखो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, सिर्फ एक स्टेप था कि 5 का स्क्वायर करना था और वो फॉर्मूला पुट कर देना था, ठीक है। तो ये हुआ कुछ बात, ये हुआ कुछ बात, ठीक। अच्छा और एक माइंड फ्रेश करने के लिए देखो और एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको तुम लोग अपने से सॉल्व करो तो 16 लॉग बेस 4 5, इसका सॉल्व करके आंसर बता, फटाक से आंसर बता, इसको सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व दिस। या अप्लाई हो रहा है सर, बट प्रूव कैसे करेंगे, अरे प्रूव क्या करना है यार, इसमें इसे कोई फॉर्मूला है यार, इसको प्रूव क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है। अब सारा फॉर्मूला को प्रूव करने बैठेंगे तो नहीं ना होगा, तुम अप्लाई करो, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आएगा। प्रूव करने का तो प्रूव करने का बात है ना निशा, तो प्रूव करने के लिए इतना फॉर्मूला है ना, नया नया फॉर्मूला, तो उसको तुम प्रूव करते करते तुम्हारा मतलब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा, तो फॉर्मूला हम ट्रिक दे रहे हैं, तुम उसको यूज करो ना। प्रूव क्यों कर रही है बताओ, इसका देखो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, आंसर डायरेक्ट बोलोगे, ठीक है ना। तो निशा देखो ऐसे प्रूव करने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत फॉर्मूला है ऐसे में, बहुत सारा नया नया फॉर्मूला है। हाँ तो देखो इसी के साथ आज का लॉग का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इसमें हम सारा फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला था उस वो बताएं, ठीक है। अगर कोई नया टाइप का फॉर्मूला था उसका एक दो टाइप का इंट्रोडक्शन भी पढ़ बताएं, है ना, उसका इंट्रोडक्शन भी बताएं। अब हम लॉग का जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है, लॉग का क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है, वो तुम लोगों को फिर सॉल्व करना है। तो लॉग का हम जितना अभी बताए हैं उतना तुम लोग पढ़ लेना, ठीक, उतना तुम लोग पढ़ लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ तुम लोगों का प्रैक्टिस होगा। सब प्रूफ याद रहता है, इसीलिए प्रूफ चाहिए था। अरे ऐसे देखो भाई, ऐसे प्रूव करने का तो प्रूफ हम कर दे रहे हैं, कर देते, पर देखो प्रूव करने जाएंगे तो सारा फॉर्मूला को प्रूव करना पड़ेगा। तुम बेसिक फॉर्मूला को भी तो याद रखेंगे ना, तो तुम उसका भी तो तुमको प्रूफ चाहिए ना, उसका भी तुमको प्रूफ चाहिए, ठीक ठीक। देखो प्रूफ हम कर दे रहे हैं, देखो तुम अगर इसको बोल रही है तो तुम इसको रिवर्स करके देखो ना, ट्रिक लॉग का सारा फॉर्मूला का ही है, लॉग का सारा फॉर्मूला का उपाय ही है कि तुम उसको रिवर्स करके देखो, रिवर्स करके देखो, वो देखो तुमको रिजल्ट क्या दे रहा है। रिजल्ट देखो तुम्हारा जो इनपुट है, तुम लॉग में जो सर
कोई ना कोई कोई हाँ ठीक, देखो तुम लॉग में जो इनपुट का यूज करेगी वो तुम्हारा जब उसका रिवर्स करेगी तो वो रिजल्ट का काम देगा। तुम उसको रिवर्स करेंगे तो तुमको उसको प्रूव अपने आप हो जाएगा। जैसे अभी हम बताए थे लॉग 10 यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू कितना था, इज इक्वल टू 0 है। इसका तुमको प्रूफ क्या चाहिए, इसका तुमको इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको तुम प्रूव क्या करेगी, इसको वही करेगी कि जो लॉग का है उसको एक्स वाला टर्म में कन्वर्ट करना रहता है तो इसको रिवर्स करके चेक करेगी। तो इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स करेगी तो क्या हो जाएगा 10 का पावर में 0 इज इक्वल टू 1 है। तो सही बात है, प्रूफ हो गया ना। तो बस उसी तरह से उसको भी करके देखना है। उसके बाद इसी तरह भी करना है कि लॉग 10 400 है माइनस लॉग 4 है। अगर इसका हम करेंगे तो इसको फिर क्या करेंगे, इसको फिर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग 10 400 बटा 4 करेगी, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 400, आंसर आ जाएगा 2। तो वही है, रिवर्स करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला ऐसे ही है, इसको सिर्फ रिवर्स करके इजी करने के लिए इस टाइप से बोल दिया गया है। ठीक है, रिवर्स करो, सेटिस्फाई कर रहा है तो पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसी तो आज तुम्हारा ये था लॉग का क्लास। ठीक है, लॉगरिथम का क्लास था। लॉगरिथम का क्लास में किसी को दिक्कत समझ में आया सबको? अब अगले क्लास में हम फॉर्मूला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बताएंगे, उसका प्रूफ होगा, मतलब सॉरी प्रूफ बोल रहे हैं, उसका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ठीक, तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू, चलो ठीक है, पढ़ो आराम से।